वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। सो आज हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ द मीडियन। टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, उसको निकालना आज हम सीखेंगे। तो पहले कंसीडर करते हैं एक ट्राइंगल। ये एक स्केलेट ट्राइंगल है जिसका 3 एंगल ए बी सी और साइड ए और जहाँ पर बी और जहाँ पर सी। तो लेंथ ऑफ द मीडियन, किसी एक मीडियन को हम चूज करेंगे। सपोज मैंने चूज कर लिया ये डी। अब मीडियन का मतलब क्या है, ये बी सी जो साइड है ए डी इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये साइड और ये साइड सेम है। तो ये जो डी सी है वो क्या हो जाएगा a/2 और जहाँ पर ये साइड भी हो जाएगा a/2 और ये एंगल पहले से बी है तो हमको चाहिए AD। तो ये जो ट्राइंगल है ACB, तो ACD में ये एंगल हमारा C है, ये साइड B है a/2। तो जहाँ पर अगर कोसाइन थ्योरम यूज कर दिया तो क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A²/4 माइनस 2 a/2 इंटू B इंटू कॉस ऑफ C। AD स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A²/4 माइनस 2a/2 इंटू B इंटू कॉस C। तो जहाँ से AD स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा B स्क्वायर प्लस A²/4 माइनस AB इंटू कॉस ऑफ C। अब कॉस C का जो कोसाइन फॉर्मूला नॉर्मली इस ट्राइंगल के लिए क्या होगा, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इंटू कॉस C। सो जहाँ से हम कॉस C क्या निकालेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। तो ये यहाँ पर पुट कर देंगे तो AD स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा B स्क्वायर प्लस A²/4 माइनस AB इंटू कॉस C की जगह आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। तो ये आ जाएगा B स्क्वायर प्लस A²/4 माइनस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो B स्क्वायर जहाँ से देखो B स्क्वायर और जहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ऑफ B²/2, तो ये B²/2 आ गया और ये आ जाएगा हमारा प्लस ऑफ माइनस माइनस C²/2 आ जाएगा और ये A²/4 माइनस A²/2, तो ये माइनस A²/4 आ जाएगा। AD स्क्वायर इक्वल टू देख लो। सो AD स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 अगर कॉमन ले लिया तो 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सो जहाँ से हम AD का वैल्यू लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर। तो ये हमारा AD एक मीडियन हो गया। अब साइक्लिक में अगर BE मान लो, सेकंड मीडियन BE और थर्ड मीडियन CA, इसको निकालने के लिए साइक्लिक ऑर्डर में जाना पड़ेगा। मतलब B की जगह C की जगह A की जगह B, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ ऑफ द मीडियन का फॉर्मूला है, नोट कर लो इसको। हो गया, जल्दी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ट्राइंगल्स का कुछ जो फॉर्मूला है वो पढ़ा देते हैं। जैसे अगर हम जो इंसेंटर हम कैसे समझते थे, दूसरा फॉर्मूला ये ABC जो है ये एक ट्राइंगल है और ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है। अब देखो, अगर हमको इंसेंटर निकालना है तो इंसेंटर मतलब जो एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वो हमारा इंसेंटर हो गया। तो ये मान लो एक हमारा B/2, B एंगल का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और C एंगल का एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसे होगा C/2 इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ C एंड B/2। और ये हमारे इंसेंटर है I, क्योंकि जहां से परपेंडिकुलर खींच देंगे तो वो रेडियस ऑफ द इंसेंटर हो जाएगा। तो अगर हमको ये मान लो कुछ O पॉइंट में या AD पॉइंट में ये मान लो इसको बाइसेक्ट कर और इंसेंटर से जा रहा है, मतलब ये भी A/2 हो जाएगा। तो AD जो पॉइंट है A/2 दोनों में बाइसेक्ट कर रही है AD लाइन। तो एक रूल है, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसको बताने के लिए मैंने ये
सवाल लिया है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो BD और DC का जो रेशियो है, मतलब अगर ये AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, अगर AD जहां पर A का एंगल बाइसेक्टर है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC। समझ रहे हो? AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC, जहां से AB बाई AC मतलब C बाई B, AB बाई AC इक्वल टू C बाई B। तो BD बाई DC मतलब ये हो गया BD और ये हो गया DC। अब दोनों तरफ 1 प्लस कर दो, तो B प्लस C इक्वल टू B, और BD प्लस DC ऊपर आ जाएगा और अपॉन हो जाएगा DC। तो B प्लस C बाई B और BD प्लस DC मतलब A बाई DC। तो जहां से DC क्या आ जाएगा, AB बाई B प्लस C, और DC वो आ गया, तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा, A माइनस AB बाई B प्लस C। तो AB से AB कट जाएगा, तो रह जाएगा AC बाई B प्लस C। तो BD और DC हमारे पास दोनों आ गया। अब देखो हमारे पास BD है, हमारे पास AB है, तो क्या हम AD निकाल सकते हैं? लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर AD, लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर AD। तो AD निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये BD है, हमारा AB है, तो AD निकालना है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, AD स्क्वायर, ये ट्राइंगल है ABD, इन ट्राइंगल लिख देता हूँ ABD। ये जो ट्राइंगल है ABD, उसमें ख्याल करो जो AD स्क्वायर है वो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2AB इंटू BD इंटू कॉस ऑफ C, कॉस ऑफ C। तो ये BD इक्वल टू हमारे पास क्या क्या चाहिए, BD इक्वल टू हमने लिखा है AC प्लस B बाई C, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आया है, ठीक है। तो BD इक्वल टू दिस हो गया, और हमारा जो AB है वो हमारा C हो गया, और सॉरी cos C यहाँ पर हो जाएगा cos B। इसको मिटा दे, इसको मिटा देते है ना। तो जहाँ पे ये जो BD है, ये कितना से कितना हो गया, AC अपॉन B प्लस C, ओके, और ये C हो गया, और इन दोनों का बीच का एंगल cos B, तो AD निकल जाएगा। तो AB स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, C स्क्वायर, और BD स्क्वायर लिखेंगे A स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू AC अपॉन B प्लस C इंटू C एंड C स्क्वायर इंटू cos B। और cos B मतलब क्या हो जाएगा, cos B मतलब A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। ये हमारा cos B का फॉर्मूला होता है, करेक्ट। तो AD स्क्वायर हम लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जहां से हम निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। तो ये हमारा AD स्क्वायर हो जाएगा जो निकालना है, और यहाँ पर हम C स्क्वायर लिख देते हैं, A स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 2 कट गया, तो ऊपर C बाई B प्लस C आ जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे पूरा B प्लस C स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो C स्क्वायर इंटू B प्लस C का होल स्क्वायर, करेक्ट। और जहां पर हो जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस C इंटू B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इन दोनों से C इंटू B प्लस C कॉमन ले लेते हैं, ये देखो ये और ये, इन दोनों से C इंटू B प्लस C कॉमन लेते हैं, तो ये तो निकाल रहा है AD स्क्वायर हमारा, है ना। तो C इंटू B प्लस C कॉमन ले लेंगे, तो जहां से C इंटू B प्लस C आ जाएगा माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इसके साथ साथ ये मिटा देते हैं A स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन B प्लस C का होल स्क्वायर लिखते रहेगा। तो C इंटू B प्लस C करेंगे, और ये C B इंटू C स्क्वायर कट जाएंगे, BC माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ A स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन B प्लस C का होल स्क्वायर। अच्छा ये देख लिया AD स्क्वायर
अब इसके आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी प्लस सी स्क्वायर, इससे बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है और साथ ए स्क्वायर सी स्क्वायर को अपन को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए डी स्क्वायर। अच्छा ये और ऊपर मिटा देते हैं, तो ये अगर निकालना है तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना प्लस बी सी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी माइनस ए स्क्वायर बी सी माइनस ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर है प्लस बी क्यूब सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आज यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा b प्लस सी का होल स्क्वायर, तो माइनस स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, तो बी सी क्यूब प्लस बी क्यूब सी प्लस 2 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी सी अपॉन बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इससे अगर बी सी कॉमन ले लिया, इससे अगर बी सी कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी सी अपॉन बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बी सी ये भी बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो ये कट जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी। तो ए डी स्क्वायर जो है, ए डी स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, बी सी से कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस इज ए डी स्क्वायर। तो जहां से तुम ए डी आराम से निकाल लोगे, तो इट इज लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, दिस इज लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट द लेंथ ऑफ द मीडियन and then length of the angle bisector is this. Okay, so if we do the square root both side, this will give us the length of the angle bisector. और वीडियो के साथ साथ लिखते रहना ताकि कम समय में ज्यादा चीज करना है। चलो आज हम अपने सवाल पे चलते हैं। अपने सवाल पे चलते हैं। तो जो पहली सवाल है, वो जेईई मेंस का है और सवाल है ABCD एक ट्रापेजियम है जहां पर AB और CD पैरेलल है और BC और CD परपेंडिकुलर है। ABCD मान लो ट्रापेजियम है, ये BC के साथ CD परपेंडिकुलर है और AB और CD इज द पैरेलल, और दे रखा है, और जहां पर ये दे रखा है कि जो BC है वो P है और CD है वो Q है। ये ADB जो है वो हमारा थीटा है और ये P है हमारा Q है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? तो हमारा AB का वैल्यू कितना होगा? बहुत सारे ऑप्शन है पर ऑप्शन में नहीं जाएंगे, हम इसको कैलकुलेट करने के लिए कोशिश करेंगे। ये जेईई मेंस 2013 का आया हुआ सवाल है, जेईई मेंस 2013 फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो जितने भी लेक्चर हमने क्लियर किया अभी तक, तो उसके थ्रू हम अपना थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं। तो ये P है, ये Q है, तो कुछ अल्फा एंगल मान लेते हैं यहाँ पर इसको, और इसको हम अल्फा एंगल मान लेते हैं क्योंकि हमारे एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। तो एंगल्स की जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा हमको एंगल मानना पड़ेगा। ये 90 है और ये अल्फा है, तो ये जो एंगल है वो कितना होगा? 90 माइनस ऑफ अल्फा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा, और ये तो होगा समथिंग 5 माइनस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। और ये जो हमारा BD है, BD हम पता क्या होगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू होल टू द पावर हाफ।
क्योंकि पी क्यू और यहाँ पर बी डी, पिथागोरस थ्योरम, तो स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब देखो हम एबीडी ट्राइंगल जो एबीडी है ना, इसमें एक साइन रूल लगा सकते हैं। साइन रूल क्या है कि ए बी अपॉन साइन थीटा, ए बी अपॉन साइन थीटा इक्वल टू बी डी अपॉन साइन समथिंग। ये एंगल कितना होगा बताओ? ये होगा पाई माइनस ऑफ थीटा प्लस थीटा अल्फा, और टोटल एंगल पाई है, तो पाई माइनस ऑफ थीटा प्लस एंगल, तो पाई माइनस ऑफ थीटा प्लस अल्फा ये होगा। तो इसमें मतलब क्या आ जाएगा? ए बी बाई साइन थीटा इक्वल टू बी डी बाई, अच्छा ये नोट करनी हमारा पहला क्वेश्चन है, ये होगा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ये आ गया। पर जहां पर अल्फा तो हमने एक्स्ट्रा लिया, तो इस अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कहां से एलिमिनेट करेंगे? इस अल्फा को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अच्छा एक बार इसको लिख लेता हूं अच्छे से, ए बी बाई साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बी डी, तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। तो जहां पर कॉस अल्फा और साइन अल्फा की हमको वैल्यू चाहिए, बहुत आसानी से निकल जाएगा। इस ट्राइंगल से जो tan अल्फा, ट्राइंगल बी सी बी से tan अल्फा इक्वल टू आ जाएगा p बाई क्यू। तो जहां लिखते हैं जो tan अल्फा का वैल्यू अगर p बाई क्यू हुआ, तो जहां से हम साइन अल्फा का वैल्यू लिख सकते हैं p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और कॉस अल्फा का वैल्यू लिख सकते हैं q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो ए बी बाई साइन थीटा इंटू बी डी, बी डी मीन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बी डी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, और साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू क्या रहेगा? क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, प्लस जहाँ से कॉस थीटा लिख दिया, और साइन अल्फा का वैल्यू क्या रखेंगे? पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर उन दोनों में स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। तो जहां से हम जो ए बी है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ए बी का वैल्यू हम अपन ने निकाल दिया। पहले साइन रूल लगाया, फिर उसी साइन रूल को बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया, तो ये हमारा एंगल आ गया, मतलब साइड आ गया ए बी। तो ये जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देख लो। समझना है तो वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देखो, पर आसान क्वेश्चन है, और जितना हमने पढ़ा उसी से हो गया। साइन रूल अप्लाई करना था बस, कौन सा ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई करना है, क्या एंगल हमको एक्स्ट्रा लेना है, ये सब कुछ डिसाइड करना ही थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। आगे के सवाल पे चलते हैं। आगे का सवाल ना कोई जेईई मेंस का है, ना कोई जेईई एडवांस्ड का है, ये प्योर एक थॉट बेस्ड क्वेश्चन है, पर अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे से सुनो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये मान लो ए बी से एक ट्राइंगल है, और ए का ऑपोजिट साइड ए है, बी का ऑपोजिट साइड बी है, और ये सी है, और इसका एक सर्कम सर्कल है। इसका एक सर्कम सर्कल है, और इस सर्कम सर्कल का जो पेरिफेरी है, मान लो मैंने ए का जो एंगल बाइसेक्टर उसको खींच दिया, तो ये बी पॉइंट में इसको ऐसे इंटरसेक्ट करा, और बी का मैंने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, और ये ई हो गया, और तीनों एंगल बाइसेक्टर क्योंकि
एक ही पॉइंट से जाता है, तो ये EF हो गया। तो ये जो DEF ट्राइंगल बन गया, इसका EF का साइड का वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन है पर ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, हम इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये EF जो साइड है, वो साइड का वैल्यू कितना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ दिस circumcircle of ABC is R. Radius of the circumcircle of the ABC is R. It is only given here. So in terms of R and the angle ABC, we have to find the length of the EF. तो इसको कैसे निकालें? यहाँ पर हम थोड़ा ट्रिक्स लगाएंगे। देखो, यहाँ पर सिंपली कैलकुलेशन नहीं करेंगे, थोड़ा ट्रिक्स लगाएंगे। कैसे ट्रिक्स लगाएंगे? देखो, इस जहाँ पर हम जो सर्कल का थ्योरम होता है वो अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? ये जो एंगल है, ये कौन सी पेरीफेरी के ऊपर है? BF। और हमको पता है कि एक ही पेरीफेरी के ऊपर अगर ये जो दो सेक्टर है ना, सर्कल का सेक्टर सेम एंगल होता है, तो ये जो FEB इसका जो एंगल होगा वही FCB, और ये तो हमारा क्या है? ये हमारा है एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल हमारा जो अगर C/2 हुआ, तो ये एंगल भी हमारे लिए C/2 होगा, है ना? ये एंगल हमारे लिए C/2 होगा। सिमिलरली ये जो BD, इसके ऊपर ये जो एंगल है ना E, और ये जो एंगल है ये तो हमारा A/2 है, क्योंकि ये तो एंगल बाइसेक्टर है ना। तो ये A/2 है, तो ये भी A/2 होगा। ये सर्कल का थ्योरम है, ये पूरी तरह से सर्कल का थ्योरम है, A/2 हुआ। अच्छा, दूसरा एंगल को देखते हैं। अच्छा, ये जो एंगल है ये EC सर्कमफरेंस के ऊपर रखा हुआ है, तो EFC इसका जो ये वाला एंगल है ना, ये एंगल कितना है? B/2। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी B/2 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि दोनों EC के ऊपर है। और ये जो एंगल है ये CD के ऊपर है ना, और CD के ऊपर है तुम्हारा A/2, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है इस ट्रायंगल का, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये A/2, तो ये भी हमारा हो जाएगा A/2, है ना। और ये जो तीसरा एंगल है, ये देखो, ये हमारा B/2 है, और इसके ऊपर जहां पर B/2, तो इसके ऊपर ये भी हमारा हो जाएगा B/2। और इस AF के ऊपर जहां पर ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? देखो, ये C/2, क्योंकि AF पेरीफेरी के ऊपर दोनों ही रखा हुआ है, तो C/2। तो जो DEF ट्राइंगल है, उसको अगर अलग से हमने ड्रॉ किया, मान लो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, मान लो ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल है। इस सर्कल में हमने DEF एक वो ड्रॉ कर दिया, ये जो ट्राइंगल हो रहा है DEF। तो E का एंगल कितना है यहाँ पर? DEF में E का एंगल कितना है? A + C/2। F का एंगल कितना हुआ? A + B/2। और D का एंगल कितना? ऑब्वियसली B + C/2 हो जाएगा। ये जो सर्कम सर्कल है, यही सर्कम सर्कल ABC का है, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा R, तो ये भी हमारा R ही होगा, ये सर्कम सेंटर ऑफ द O। पर सर्कल का रेडियस तो इक्वल ही है ना हर जगह, ये भी हमारा रेडियस हो गया R, और ये भी हमारा रेडियस हो गया R। ये सर्कल का सेंटर है, और ये सर्कल का कोई पेरीफेरी के ऊपर पॉइंट है, जहां पर भी थ्योरम है, जहां पर जो एंगल हो रहा है B + C/2, इसका दुगना एंगल सेंटर पे होता है। तो ये जो एंगल हुआ वो कितना हुआ? B + C। तो EF का एक्चुअल में हम कैसा लिखते हैं? EF इक्वल टू कैसा होगा? इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दोगे तो ऐसा आ जाएगा, 2r sin ऑफ B + C/2। सोच के देखो, ये B + C/2 है, क्योंकि जहां से हमने थोड़ी देर पहले निकाला, ये DEF ओनली ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, तो हर एक एंगल हमको पता चल गया। तो ये जो एंगल है, इसका दुगना एंगल सेंटर पे होता है। ये सर्कल का थ्योरम है, दोनों जगह हमने सर्कल का थ्योरम यूज किया और कुछ नहीं किया। तो ये अगर B + C हुआ, तो जहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर ऐसे करके खींच दिया, तो R और ये परपेंडिकुलर B + C/2, ये एंगल भी B + C/2। तो R sin B + C/2
प्लस आर साइन बी प्लस सी बाई टू, तो 2r साइन बी प्लस सी बाई टू। और हमको पता है क्या कि ट्राइंगल का जो तीनों एंगल है उसका सम पाई होता है, तो 2r साइन ऑफ बी प्लस सी की जगह पाई माइनस ए बाई टू, तो 2r साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, दैट इज 2r इंटू कॉस ए बाई टू। तो ये EF आ गया 2r cos a बाई टू। तो सिमिलरली FD, ये जो FD है वो कितना आएगा? FD के लिए देखो जहां पर a प्लस सी एंगल है, a प्लस सी बाई टू, तो इसका दोगुना a प्लस सी है, तो a प्लस सी मतलब b आ जाएगा, तो 2r cos b बाई टू। और FD और DE के लिए कितना आ जाएगा? 2r cos c बाई टू, क्योंकि DE के लिए जहां पर a प्लस बी, ये a प्लस बी बाई टू, इसका दुगना एंगल a प्लस बी हो जाएगा, तो a प्लस बी मतलब पाई माइनस सी बाई टू, तो 2r cos c बाई टू हो जाएगा। तो ये हमारा तीनों जो साइड है इसका आ गया। अब बोल रहे हैं इस DEF जो है इसका एरिया कितना है, तो एरिया ऑफ DEF अगर निकालना है, इन तीनों का अगर एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF हमको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू मान लो कोई एंगल ले लो, मान लो DE इंटू EF, तो DE और EF लिया तो उसका बीच वाला एंगल दैट इज साइन ऑफ a प्लस सी बाई टू, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तो हाफ इंटू DE और EF, इसका बीच का एंगल साइन ऑफ a प्लस हाफ इंटू, तो DE करोगे तो क्या होगा? 2r cos c बाई टू। अच्छा EF करोगे तो क्या होगा? 2r cos a बाई टू। और साइन ऑफ a प्लस सी, तो a प्लस सी मतलब पाई माइनस बी, तो पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, तो दैट इज cos b बाई टू, है ना? तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर cos a बाई टू इंटू cos b बाई टू इंटू cos c बाई टू। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज दिस 2r स्क्वायर cos a बाई टू, cos b बाई टू एंड cos c बाई टू। ये जो सवाल था उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देख लो। तो आज हम ये आज के लिए इतना ही करते हैं।